रूफटॉप एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, रूफटॉप एनर्जी हम सोलर यहाँ यूज़ कर रहे हैं. Wow, that's lovely. So this is about the environmental side. Corporate social responsibility, yes, we are into that. We have taken few subjects on corporate social responsibility, जिसमें women hygiene, adult hygiene, senior hygiene, I should say, senior hygiene products का distribution and hospital hygiene products की distribution और उनकी education, why women should be using those hygiene products in their menstruation time and all those kind of stuff. हमने एक उसकी टीम बनाई है, हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं. एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड पे हम काम कर रहे हैं. ऐसे हमने कई आंगनवाड़ीज के साथ टाई अप किया है और हम उनके साथ में सराउंडिंग में इस पे काम कर रहे हैं. आपने जैसे बताया अभी सैनिटरी नैपकिन आप कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर आप कर रहे हैं? नहीं, हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. हम उनको एजुकेट कर रहे हैं कि ये आपको इसकी यूजेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है. हमारी वो गांव में जाकर के हमारी टीम आंगनवाड़ीज के थ्रू उनको एजुकेट कर रही है और उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है. इसी के साथ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. जैसा कि हम जानते हैं कि ज़्यादातर औरतें जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाहिर सी बात है सैनिटरी नैपकिन्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन विलेज और रूरल एरियाज़ में इसको लग्जरी माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट. दे कैन नॉट अफोर्ड, वेयर इज दे कैन नॉट अफोर्ड एज लो एज ₹2 के सैनिटरी नैपकिन्स बिकॉज कहीं ना कहीं एक पूरे परिवार की तनख्वाह ही 500 रुपये होती है, राइट? चलिए, उन्होंने इस्तेमाल कर भी लिया तो दूसरा एक चैनल हमारे सामने जो खड़ा है वो है सैनिटरी नैपकिन्स के डिस्पोजल का. एग्जैक्टली आप सैनिटरी नैपकिन के डिस्पोजल्स कह लीजिए या हॉस्पिटल वेस्ट का डिस्पोजल कह लीजिए, ये दोनों एक चैलेंज हमारे कंट्री में है. लेकिन हमने इस पे भी काम कर रहे हैं, हमने इसको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना है. हमने इंसिनरेटर्स भी कई जगह पे लगाए हैं. कई हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स में हमने इंसिनरेटर प्रोवाइड किए हैं सो दैट दे कैन गो एंड पुट देयर यूज्ड नैपकिन्स इनटू दैट एंड व्हिच विल कन्वर्ट इनटू ऐश एट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड. क्योंकि अल्टीमेटली वो एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका इंसिनरेशन होना बहुत ज़रूरी है. Okay, okay. So how many installations have been done for such disposable machines? So currently we have done around 12 equipments. Further, we ordered equipments, but we could not get them delivered because of pandemic. So that should be coming in, and हमने उसका एक process आगे लिया हुआ है. हमने कुछ schools and हॉस्टल्स के लिए उसको प्लान किया हुआ है. आजकल जो सैनिटरी नैपकिन्स के लिए जैसे कुछ मशीनरीज आती है विच डजंट कॉस्ट मोर देन ₹1,00,000 और वो आई मीन देखा जाए तो कई सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो रूरल एरिया में हैं जो ज़्यादा कुछ जानते नहीं, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट का काम जानते हैं, वो इस चीज़ों को काफ़ी अडॉप्ट कर रहे हैं एंड दिस हैज़ कम अप एज अ न्यू वे ऑफ एजुकेटिंग देम अबाउट सैनिटरी नैपकिन्स. व्हाट डू यू से अबाउट दैट? We all know a movie has been made on that, Padman. So Mr. Murugan, who was the inspiration for this thing. So this is really a good thing. At least उसमें reach उनके पास में better हो रही है. लेकिन उस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट जो उससे प्रोड्यूस हो रहा है इज टेक्निकली वेरी वेरी वीक. सो बेसिकली उस प्रोडक्ट की बजाय गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव CSR के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट्स पे डाली है, जहां वो उस काइंड के टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकें थ्रू आंगनवाड़ी सिस्टम. I would say that is a better way of handling it. हाँ, I must say कि डिसइंफेक्शन एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वहाँ पे अगर ये घर पे प्रोडक्ट्स बनते भी है. इनफैक्ट मैं रिसेंटली रिसर्च को पढ़ रही थी जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है जो इसको रिसाइकिल किया जाए. ऑल्दो दिस हैव नॉट बीन एग्जीक्यूटेड येट. लेट्स होप कि क्या रिसर्च होके आता है. वेल दिस इज़ अ ग्रेट थिंग एंड जैसे कि आपने बोला कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से एक इट्स एम्पावरिंग अ वुमन, यू नो, व्हेन यू गिव हर द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजिंग समथिंग हाइजीनिक एंड मेकिंग अ फील कॉन्फिडेंट अबाउट दोज डेज. सो इफ़ आई टॉक अबाउट वुमेन, जैसा कि सर ने अभी बताया कि आपकी डॉटर इन लॉ है, वो भी एक बिजनेस में है. आजकल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो है काफ़ी इमर्ज हो रही है. सो मुझे बताइए हाउ यू फाइंड वुमेन एज अ वर्किंग प्रोफेशन. मेरा ऐसा मानना है कि मेन और वुमेन इसमें कोई फ़र्क नहीं होता. वर्किंग प्रोफेशनल, दे हैव द सेम ज़ील, दे हैव द सेम डेडिकेशन, दे हैव द सेम मोटिवेशन टू वर्क.
और दिमागी तौर पे भी कोई फ़र्क नहीं है, जो दिमाग भगवान ने सभी को बराबर सा दिया है, कैपेसिटी कैपेबिलिटी बराबर से दी है। तो मुझे तो लगता है somehow I have a feeling कि फीमेल्स आर मोर ड्रिवन बाय मोटिवेशनल, उनको एक सबसे बड़ी बात है कि दे आर वेरी फोकस्ड ऑन देयर जॉब, उनका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कुछ, तो दे आर बेटर परफॉर्मर, ऐसा मेरा मानना है। हमारे जैसे श्रीजी पॉलीमर्स में भी एम्प्लॉय मोर देन 60% ऑफ वर्क फोर्स इज फीमेल्स। सो ऑब्वियसली वी नो दैट यस, एज फार एज आपने कहा आपने फैमिली से, तो माई डॉटर इन लॉ हैज डन हर ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, फिर उसने MBA किया और नाउ एंटायरली एक नए फील्ड में HR डिपार्टमेंट, उसको यहाँ पर हमने बोला कि वाई डोंट यू लुक आफ्टर दिस। तो आई एम रियली वेरी मच हैप्पी, सरप्राइज्ड एंड सेटिस्फाइड कि उसने इतने अच्छे तरीके से एक नई फील्ड, नया जो जिसका उसका बैकग्राउंड नहीं था, उसको संभाला और अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब चाइना, US और 7 जगह पे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारी ब्रांचेस हैं, उन सब का रिक्रूटमेंट, उन सब का इंटरव्यूइंग, उन सब की फाइलिंग करना, और टू हेड अ डिपार्टमेंट विच इज़ एम्प्लॉइंग अराउंड 2000 पीपल इज़ रियली क्रेडिटेबल। तो मुझे लगता है कि यस, कोई ऐसा रोकने वाली कोई बात नहीं है कि फीमेल्स को कोई रोक सकता है। दे हैव देयर ओन एम्बिशन, दे हैव देयर ओन विशेस एंड विल, एंड दे आर इक्वली गुड। एज फार एज माई डॉटर इज कंसर्न, बिटिया ने मेरे एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जो कि इथनिक वियर्स और फैशन को एड्रेस करता है। आईना उसके वेबसाइट है जिस प्लेटफॉर्म पे वो अक्रॉस इंडिया से प्रोक्योर करती है, अक्रॉस द वर्ल्ड सेल करती है। तो somehow I also feel amazed that she could do so much in such a small period of time and without taking any help from me, you know, ये again so I also feel proud कि entrepreneurship यही होती है कि बस आप कैसे नया आइडिया लाएं, कैसे उसको अपने पैशन को जिए, डे नाइट उसके बारे में ड्रीम करें और फिर उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करें। सो दिस इज व्हाट कंप्राइजेज अ एंटरप्रेन्योर। तो वो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, प्राउड टू सी हर वर्क लाइक दिस। No, I'm equally proud to hear that because it's very good to know कि एक तो आपकी डॉटर है जो एक बिजनेस संभाल रही है, एक नए तरह का क्रिएटिव बिजनेस कर रही है, और दूसरी तरफ आपकी डॉटर इन लॉ है जो HR संभाल रही है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जॉब। अगर गलत हायरिंग हो गई तो आपका टास्क ही पूरा ख़राब हो जाता है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी कंपनी का फ्यूचर गोल क्या है अभी? देखिए, हम लोग वी आर वर्किंग ऑन लॉट मेनी न्यू थिंग्स। हम लोग मेडिकल डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं। हम लोग अभी भारत सरकार का एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि हिंदुस्तान में कम से कम चीज़ें इंपोर्ट हो। जो अभी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में ही बने। तो मेडिकल डिवाइसेस इज़ वन ऑफ द आइडेंटिफाइड सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही है कि इसका प्रोडक्शन हो। हम लोगों ने अभी एक इंसुलिन पेन डिज़ाइन किया है दैट इज़ ऑलरेडी इनटू द मार्केट। वी हैव डेवलप्ड न्यू डोजेस डिलीवरी डिवाइसेस, वो हमारे चल रहे हैं। ऑइंटमेंट एप्लीकेटर्स चल रहे हैं। इसके अलावा हम 10-12 ऐसे नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, बट दे आर गेटिंग इम्पोर्टेड। तो एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन भी है, साथ ही एक नया तरह का मार्केट हम लोग खुलेगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी। तो आई सी अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर दैट सेगमेंट ऑल्सो इन श्रीजी पॉलीमर्स। आई रियली विश जिस तरह आपने प्लान किया उसी तरह उसी डायरेक्शन में आपकी कंपनी जाए, और जिस तरह आप लीड कर रहे हैं उसी तरह आगे लीड करते जाए। टू कंक्लूड सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे व्यूअर्स जो है वो स्टार्टअप वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोफेशनल्स है, जॉब वर्किंग पीपल है। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में से कुछ एक हिस्सा उनके साथ शेयर करें। व्हाट मेक यू एज अ गुड एंटरप्रेन्योर? आप अपने लिए क्या करते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं? देखिए, आप सबसे बड़ी बात है कि यू शुड हैव अ ड्रीम एंड यू हैव टू लिव दैट ड्रीम। यू हैव टू डू थिंग्स टू अचीव दैट ड्रीम। आज से 5 साल बाद का अपने आप को देख सकते हैं, आज से 10 साल बाद अपने आप को देख सकते हैं, आज से 20 साल बाद अपने आप को देख सकते हैं। बट देन यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट गोल। कि आपने जो गोल बनाया लाइफ में उसके लिए आपको डेडिकेशन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 120% एफर्ट चाहिए।
बिना एफर्ट के जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होता। जी। तो जितने भी यंग लिसनर्स हैं, मेरा उनसे सिर्फ यही कहना है कि यू शुड ड्रीम बिग एंड यू शुड वर्क हार्डर टू अचीव दोज ड्रीम्स, और विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। हम अपने आसपास, हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, हमने देखा है अभी हमारे आसपास के लोगों को, हमारे परसों हम लोग ने देखा ऑस्ट्रेलिया में इंडिया टीम जीती है, तो दे आर पीपल फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेजेस, स्मॉल टाउन्स हु हैव डन सो गुड एट द वर्ल्ड लेवल। तो ऐसा अपने आप में कमतरी तो होना, देखना ही नहीं चाहिए, अपने आप को ऐसा रखना चाहिए वी कैन डू, वी कैन अचीव बिग थिंग्स इन लाइफ। और माय ओनली maybe you can say this is ki dream big and work hard and achieve it. Well, Mr. Vishnu, that were, words counted from the experience. I would like to know from you as well that as a young entrepreneur, what would you like to convey to people of your age? On the success, you have to actually for sure dream. You have to have a plan, and you should stick to your plan. What I am seeing currently is majorly people going haywire on their plans. Right. Right? So you need to really convince first on your goal, objective. Then you need to really make a path to go up to that level, and you should stick to that path. Flickering attitude is basically a problem, and which is making current youth to not get the success the way they wanted. The way they have desired. Patience, a firm plan to work on the final idea, final goal is very important. And in between, introspection on a daily basis of Yes. what you have done and what you could not achieve, what was the reason, and a self-analysis along with that. Ensure that you meet a person who can teach you every day. You should meet at least one person, or you should read at least one page in such a manner which teaches you. So in education every day, but teaching every day is required. Well, that's really, really true. And I must say, Mr. Anand, Mr. Vishnu, I really learned a lot from you guys, and I'm sure हमारे viewers ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, आपके बारे में जाना होगा. And thank you so much for being with us in our show. Thank you. So that was Mr. Anand and Mr. Vishnu from Packaging People Group. उम्मीद करती हूँ आपने आज इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा. मैं रिदम अभी आपसे विदा लूँगी और अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत के साथ हाजिर होंगी. तब तक के लिए अलविदा.